नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के पार्ट थर्ड में आधार सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन प्रोसेस किस प्रकार से रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर देखा कि आधार मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको किन किन सॉफ्टवेयर, किन किन हार्डवेयर की आवश्यकता है, सॉफ्टवेयर आप कहाँ से डाउनलोड करेंगे। और उसके बाद में जो पार्ट सेकंड था उसके अंदर कम्प्लीटली हमने ये प्रोसेस देखा कि मशीन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको यूज़र अकाउंट को किस प्रकार से क्रिएट करना है, वो हमने पार्ट सेकंड में देखा। और उसके बाद में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पार्ट थर्ड के अंदर आधार का जो मेन सॉफ्टवेयर है उसे आप किस प्रकार से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी के अंदर हम देखेंगे कि मेन आधार का सॉफ्टवेयर किस प्रकार से आप इंस्टॉल करेंगे, उसके अंदर जो आपकी यूज़र क्रेडेंशियल है उसकी आप सेटिंग किस प्रकार से करेंगे, और उसके अलावा कुछ फाइल्स हैं जिन्हें आप इस जो सॉफ्टवेयर है इसके अंदर आप उसे किस प्रकार से इंपोर्ट करवा सकते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम पार्ट थर्ड में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, आधार का सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि इसके लिए आपको एक यूज़र अकाउंट क्रिएट करना होगा, और यूज़र अकाउंट का जो प्रोसेस है वो हम लास्ट वीडियो में जान चुके हैं। अब यहाँ से सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के लिए आपको उसी यूज़र अकाउंट के अंदर लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के पश्चात जो भी सॉफ्टवेयर आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर बताए गए थे वो सभी सॉफ्टवेयर को आप डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद में आप डेस्कटॉप पर एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लें और उस फोल्डर के अंदर वो सारे सॉफ्टवेयर रख लें, ताकि इंस्टॉलेशन के समय आपको किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम फोल्डर को ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर की आवश्यकता है। तो आप देखेंगे एक नंबर पे आधार एनरोलमेंट क्लाइंट फुल वर्जन जो सॉफ्टवेयर है वो आपको यहाँ पर एक तो डाउनलोड करके रखना होगा, उसके साथ मास्टर फाइल, डिक्शनरी फाइल, रजिस्ट्रार फाइल और जो आपकी लेटेस्ट यूज़र क्रेडेंशियल है जिसमें आपका नाम है, इन सभी सॉफ्टवेयर की आपको यहाँ पर आवश्यकता होने वाली है। तो दोस्तों, इसके पश्चात हम जो एक नंबर पे आपको सॉफ्टवेयर शो कर रहा है इसको हम यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, एक्सट्रैक्ट टू आधार एनरोलमेंट क्लाइंट। तो जैसे ही एक्सट्रैक्ट हो जाता है आपको एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो जाएगा, और उस फोल्डर के अंदर से हमें आगे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन का प्रोसेस करना है। तो अब एक नंबर पे आप देखेंगे यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो चुका है। हम इस फोल्डर को ओपन कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर हम फोल्डर ओपन कर लेते हैं। अब इस फोल्डर में दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 6 तरह के सब फोल्डर्स आपको यहाँ पर शो कर रहे हैं: रीडमी, चेकलिस्ट, डॉक्यूमेंट्स, डिपेंडेंसीज एंड आधार एनरोल क्लाइंट, एंड लास्ट है आपका कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग मॉड्यूल। तो दोस्तों, यहाँ पर जो भी आपको फोल्डर शो कर रहे हैं इसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ हमें 4 और 5 नंबर फोल्डर पर ही कार्य करना है। तो सबसे पहले हम जो 5 नंबर फोल्डर है आधार एनरोलमेंट क्लाइंट, इसे हम ओपन करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही इसे आप ओपन करेंगे आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो सेकंड नंबर पर यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन फाइल मिल रही है, सेटअप आधार एनरोलमेंट क्लाइंट। तो आपको इसको डबल क्लिक करके यहाँ पर इंस्टॉल करना है। तो दोस्तों, यहाँ से आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, देन आई एग्री, इंस्टॉल। उसके बाद में आपका ये सॉफ्टवेयर यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों, इसके बाद में फिनिश पर आप क्लिक करें। तो दोस्तों, जैसे ही आप देखेंगे आपने ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, इंस्टॉल करते ही आपको डेस्कटॉप के ऊपर आपको यहाँ पर एक आइकन शो कर रहा है आधार एनरोल। तो इस प्रकार से आपका जो मेन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। इसके बाद में हम आधार के अंदर जो भी डिवाइसेस काम में लेने वाले हैं उन डिवाइसेस के रिगार्डिंग जो भी सॉफ्टवेयर है उसका इंस्टॉलेशन अब हम करेंगे। तो दोस्तों, इसके लिए हम पुनः मेन फोल्डर में चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर अब हम जो 4 नंबर फोल्डर दे रखा है डिपेंडेंसीज, इस फोल्डर को हम यहाँ पर ओपन करेंगे।
फोल्डर को ओपन करने के बाद जो बोथ फिंगर एंड जो आइरिस डिवाइसेज है, जो कि हमें आधार का जो सॉफ्टवेयर है इसके साथ में हमें यूज़ करनी है, उनके लिए हम यहाँ पर जो 1 नंबर पे फोल्डर दे रखा है बोथ फिंगर आइरिस एंड डिवाइस ड्राइवर, तो इसे आप ओपन कर लें। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर कई तरह की जो आइरिस और जो फिंगरप्रिंट डिवाइस होती है उनके यहाँ पर आपको सेटअप दे रखे हैं। तो आपके पास में जो भी मशीन है उस मशीन के संबंध में आप उस सॉफ्टवेयर को यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी जैसा कि हम अभी बात कर रहे हैं तो हमारे पास में यहाँ पर कोजेंट का जो बायोमेट्रिक्स या आइरिस स्कैनर डिवाइस है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर 5 नंबर पर कोजेंट नाम से आपको फोल्डर दे रखा है। तो इस फोल्डर को हम यहाँ पर ओपन करेंगे और उसके बाद में इसके सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे। तो इस फोल्डर को हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे यहाँ पर फिंगर प्रिंट एंड आइरिस दोनों डिवाइसेस के सेपरेट यहाँ पर सॉफ्टवेयर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम फिंगरप्रिंट जो जो सॉफ्टवेयर है उसे हम यहाँ पर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसे हमने जैसे ही ओपन किया, यहाँ पर आप देखेंगे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 के अकॉर्डिंग यहाँ पर ड्राइवर्स दे रखे हैं। तो जो भी आपने यहाँ पर विंडो इंस्टॉलेशन किया है उस विंडो के अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अभी हम विंडो 10 में कार्य कर रहे हैं, तो विंडो 10 का यहाँ पर सॉफ्टवेयर दे रखा है 3rd नंबर पर। तो इसे हम ओपन कर लेते हैं और उसके पश्चात में इसका इंस्टॉलेशन करते हैं। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉलर फाइल मिल रही है, इसको हम डबल क्लिक करके यहाँ पर सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट पर क्लिक करें, देन नेक्स्ट और उसके बाद नेक्स्ट, और जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैसेज कर रहा है प्लीज अटैच योर डिवाइस टू द कंप्यूटर एनी टाइम आफ्टर द इंस्टॉलेशन हैज़ फिनिश्ड। तो इट मीन्स यहाँ पर सॉफ्टवेयर का इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। अब आप जब भी अपने सिस्टम के साथ में डिवाइस को जोड़ेंगे तो वो आपको यहाँ पर एक्टिवेट शो कर देगा। तो यहाँ पर हम ओके के बटन पर क्लिक करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम ओके पे क्लिक करेंगे और देन फिनिश। तो जैसे ही हमने फिनिश किया तो दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे जो फिंगरप्रिंट डिवाइस थी उसका सॉफ्टवेयर हम यहाँ पर इंस्टॉल कर चुके हैं। तो सेम सॉफ्टवेयर ही यहाँ पर आइरिस के लिए भी दे रखा है। तो आप इसको कोजेंट के संबंध में अगर मैं बात करूँ तो कोजेंट के अंदर जो आइरिस है, हमारे पास में आइरिस भी कोजेंट का है और जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है वो भी कोजेंट का है। तो दोनों के लिए सेम ही सॉफ्टवेयर है। तो इसके लिए हम वापस पुनः फोल्डर में चलते हैं, कोजेंट के फोल्डर में। तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड फोल्डर दे रखा है आइरिस, तो इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ही सॉफ्टवेयर दे रखा है। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर सेम वही सॉफ्टवेयर था जो कि हमने अभी फिंगरप्रिंट डिवाइस के लिए अभी इंस्टॉल किया है। तो सेम सॉफ्टवेयर है, इस कारण से एक बार ही इंस्टॉल होगा। तो मान लीजिए कि आपके पास में अलग अलग डिवाइसेज है तो उस संबंध में आपको अलग अलग सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा। हालांकि यहाँ पर कोजेंट, मैं अभी वर्तमान में कोजेंट पर कार्य कर रहा हूँ, तो कोजेंट का सेम ही सॉफ्टवेयर आइरिस और जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है दोनों के लिए सेम ही सॉफ्टवेयर है। आप एक ही सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद में जैसे आप सिस्टम के साथ में आइरिस और जो फिंगरप्रिंट डिवाइस है उसे आप अटैच करते हैं तो दोनों डिवाइसेस के अंदर आपको जो लाइट है आपको शो करेगी। इट मीन्स आपकी जो डिवाइस है वो प्रॉपरली अब सिस्टम के साथ में कार्य करने लगेगी। दोस्तों यहाँ से अब हम इसे क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आधार का जो मेन सॉफ्टवेयर है वो यहाँ पर आपका इंस्टॉल हो जाता है, जिसका आइकन आपको डेस्कटॉप पर आपको शो कर रहा है। और इसके साथ ही दोस्तों जो भी आधार के संबंध में जो भी मशीन है, जैसे कि आपका आइरिस डिवाइस हो गया या फिंगरप्रिंट डिवाइस हो गया या कैमरा, तो आइरिस और फिंगरप्रिंट डिवाइस का इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं। इसके बाद में अगर हम कैमरे की बात करें तो कैमरे का जो डिवाइस है वो आपका प्लग एंड प्ले रहता है। तो इसके संबंध में जो भी सॉफ्टवेयर है वो आपका आधार एनरोलमेंट का जो मेन सॉफ्टवेयर जो हमने इंस्टॉल किया था उसके साथ ही इनबिल्ट आपका इंस्टॉल हो जाता है। इसके बाद में दोस्तों सेकंड बात आती है कि जो हमारी क्रेडेंशियल फाइल है उसकी सेटिंग हमें अब किस प्रकार से सॉफ्टवेयर के अंदर करनी है। तो दोस्तों इसके लिए
जो सॉफ्टवेयर का जो मेन फोल्डर है इसे हम पुनः यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। तो जैसे ही ओपन करेंगे इसके अंदर हमने यहाँ पर यूज़र क्रेडेंशियल के नाम से फाइल को रखा हुआ है। तो यहाँ पर हम इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे राइट क्लिक करके और एक्सट्रैक्ट टू यूज़र क्रेडेंशियल। तो जैसे ही हमने एक्सट्रैक्ट किया आप देखेंगे यहाँ पर एक फोल्डर और क्रिएट हो गया है यूज़र क्रेडेंशियल। इसे हम ओपन करेंगे और यहाँ पर आपको 2 फाइलें मिलेगी, दोनों फाइलों को आपको यहाँ से कॉपी करना है। तो आप इन दोनों फाइल्स को यहाँ पर कॉपी कर लें और कॉपी करने के बाद में आप दिस पीसी को ओपन करें और उसके बाद में यहाँ पर सी ड्राइव को ओपन करें। सी ड्राइव में आप यूआईडी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो फोल्डर है इसे ओपन करें और उसके बाद में आधार एनरोलमेंट क्लाइंट को ओपन करें। इसके अंदर आपको डेटा नाम का एक फोल्डर आपको शो कर रहा है 3 नंबर पर, इसे आप ओपन कर लें। जैसे ही ओपन करेंगे यहाँ पर आपको दोनों फाइलों को यहाँ पर पेस्ट करना है और पेस्ट करने के बाद में आप जो फर्स्ट ऑप्शन है रिप्लेस द फाइल डेस्टिनेशन, तो आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। तो यहाँ पर आपकी दोनों फाइलें यहाँ पर सेटअप हो चुकी है। तो दोस्तों यहाँ पर जैसे ही हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया उसके पश्चात में आपको डेस्कटॉप पर एक आइकन शो कर रहा है आधार एनरोलमेंट। अभी हम अगर इसको डबल क्लिक करके ओपन करें तो ये यहाँ पर ओपन नहीं होगा। इसको ओपन करने के लिए आपको इसके पश्चात कुछ और प्रोसेस है उनको हमें पहले कंप्लीट करना होगा। तो दोस्तों इसके लिए आप स्टार्ट के बटन पर क्लिक करें और उसके बाद सर्च करें ECA। तो जैसे ही आप ECA पे क्लिक करेंगे आप देखेंगे ऊपर ही ऊपर आपको शो करेगा ECA ऐप, इसके ऊपर आप क्लिक करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपसे 3 चीज़ें यहाँ पर आपसे मांगी जा रही है, ऑपरेटर आईडी, ऑपरेटर नेम और ऑपरेटर यूआईडी। तो जैसे ही आप यहाँ पर ऑपरेटर आईडी के अंदर अपनी आईडी को सिलेक्ट करेंगे ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पर ऑपरेटर नेम के अंदर शो कर देगा और उसके बाद में जो ऑपरेटर की यूआईडी है अर्थात उसका जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर मैन्युअली इंसर्ट करवाना होगा। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखें, यहाँ पर जो ऑपरेटर आईडी है आपको ऑपरेटर आईडी यहाँ पर एज ए लिस्ट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अगर आपने क्रेडेंशियल फाइल को प्रॉपरली सी ड्राइव के अंदर जाकर अगर सेटअप नहीं किया है तो आपको यहाँ पर आपकी आईडी नहीं शो करेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप पहले यूज़र क्रेडेंशियल के अंदर जाकर आपकी जो यूज़र क्रेडेंशियल है वो आप सी ड्राइव के अंदर जाकर उसका सेटअप कर दें। तो दोस्तों यहाँ पर आप अपनी यूज़र आईडी को इंसर्ट करें जो कि आपको मेल आईडी पर आपको सेंड की गई थी। तो दोस्तों जैसे जैसे आप यूज़र आईडी को टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे आपको लिस्ट मिलने वाली है, उसमें से भी आप अपनी यूज़र आईडी को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये लिस्ट आपको तभी शो करेगी जब आपने अपनी यूज़र क्रेडेंशियल को प्रॉपरली वहाँ पर इंसर्ट किया हो। तो दोस्तों जैसे ही आपने अपनी यूज़र आईडी को सिलेक्ट किया उसके अंदर आपको आपका नेम शो करेगा। तो दोस्तों इस डिटेल को आप चेक कर लें और उसके बाद में आपका जो भी ऑपरेटर का यूआईडी नंबर है या आधार नंबर है वो आधार नंबर आप यहाँ पर इंसर्ट करें। आधार नंबर इंसर्ट करने के पश्चात आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करें। तो जैसे ही आप लॉगिन के बटन पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे कि फर्स्ट विंडो आपको इस तरह की शो करेगी। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स है जो कि यहाँ पर आपको इंपोर्ट करनी है। बाकी डिटेल के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि यहाँ से आगे का आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। अभी हम जो बात करेंगे सिर्फ आपको ECA के अंदर किन किन फाइल्स को इंपोर्ट कराना है उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इसके लिए आप क्लिक करें जो आपको लास्ट ऑप्शन मिल रहा है डेटाबेस मैनेजमेंट, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 फाइल्स हैं जिनको आपको यहाँ पर इंपोर्ट करवाना है। तो आपकी फाइल नंबर 1 तो आपको शो कर रहा है इंपोर्ट रजिस्टर डाटा और दूसरी आपकी इंपोर्ट नेम डिक्शनरी। तो दोस्तों इससे पहले के जो भी आधार के वर्जन थे उसमें आपको यहाँ पर 3 तरह की फाइल्स को इंपोर्ट करवाता था, लेकिन अभी वर्तमान में जो लेटेस्ट आपका सॉफ्टवेयर चल रहा है 96-1 इसके अंदर आपको सिर्फ 2 ही फाइल को इंपोर्ट करवाना है। तो फाइल को इंपोर्ट करवाने के लिए आपको पहले हम यहाँ पर जो रजिस्ट्रार डाटा की फाइल है उसको हम यहाँ पर इंपोर्ट करवा लेते हैं। इसके लिए आप इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। सॉरी, आप इंपोर्ट से पहले यहाँ पर आपको जो 3 डॉट्स आपको शो कर रहे हैं इसके ऊपर आप क्लिक करें और यहाँ से आप उस फाइल को सिलेक्ट कर लें जो फाइल हमने डेस्कटॉप के ऊपर
हमने जो फोल्डर क्रिएट किया था सॉफ्टवेयर का, मेन सॉफ्टवेयर का, उसके अंदर हमने उस फाइल को रखा है। तो इसके लिए आप डेस्कटॉप को सिलेक्ट करें, उसके बाद में सॉफ्टवेयर, जो मेन सॉफ्टवेयर का फोल्डर था उसे आप ओपन कर लें। इस पे आप डबल क्लिक करें। उसके पश्चात आप इसके अंदर देखेंगे रजिस्ट्रार डाटा की आपको एक फाइल मिलेगी, रजिस्ट्रार। तो इसको आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें, ओपन करें और उसके बाद में आप इंपोर्ट के बटन पर क्लिक करें। आपको मैसेज मिलेगा रजिस्टर डाटा इंपोर्ट सक्सेसफुली, ओके पर क्लिक कर दें। सेम प्रोसेस आपका डिक्शनरीज के लिए भी रहेगा। तो सेम आप डेस्कटॉप पर जाएं और सॉफ्टवेयर का जो फोल्डर है उसे आप ओपन करें और उसके बाद में यहाँ पर आपको डिक्शनरीज, नेम डिक्शनरीज, तो आप इसको यहाँ से जिप फाइल को ही आपको यहाँ पर इंपोर्ट कराना है। इसे आप सिलेक्ट करें, ओपन करें और फिर आप इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक करें, देन आप ओके पर क्लिक कर दें। तो दोस्तों इस प्रकार से आप देखेंगे कि हमने जो फाइल्स जो कि इंपोर्ट करानी थी वो प्रोसेस भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और उसके पश्चात जो अगला आपका प्रोसेस रहने वाला है उसके लिए आपको यहाँ पर जो मेन विंडो आपको यहाँ पर शो कर रही है, यहाँ से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। तो दोस्तों इसके पश्चात जो आगे का प्रोसेस होने वाला है उसमें आपका प्रोसेस होगा आधार मशीन का रजिस्ट्रेशन। तो आधार मशीन का रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवाना है, उसके लिए आपको किन किन डिटेल्स की आपको आवश्यकता है और रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आपको कहाँ से करवाना है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों उम्मीद करूंगा वीडियो में जितनी भी जानकारी दी गई है वो आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ में दोस्तों हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही चैनल को आप सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।